बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। इसके हमारे नियर अबाउट 6 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा 7वां लेक्चर है जो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है? अब देखो, सबसे पहली जो चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि मेरा मकसद आपका कंसेप्ट को क्लियर करना है, ना कि आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करके उसको रट्टा लगवाना। आपने उसको सोचना है, थोड़ा सा आपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। अब देखो, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्या है? एक लेयर है। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। अब देखो, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 90% ओजोन है। कितने परसेंट? 90%। अब देखो, वहां पे वो हेल्पफुल है। जब वो यहाँ पे बनती है तो वो हमारे लिए नुकसानदाह है। क्यों नुकसानदाह है? उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। अब देखो, जो सूरज से रेडिएशन आती हैं ज़मीन के ऊपर, वो उसी लेयर से पास होके फिर हमारी ज़मीन पे आती हैं। अब वो लेयर क्योंकि मोटी है, तो वो जो रेज हमारे लिए डेंजरस हैं, जो हमारे लिविंग के लिए इस अर्थ के ऊपर जो है ना नुकसानदाह हैं, डेट्रीमेंटल हैं, तो वो उन रेज को रोक लेती है। जिस तरह आप छानी कहते हैं कि जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं? वो ओजोन लेयर जो होती है उनको रोक लेती है। इसी तरह वो जो लेयर है हमारी ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वो पतली हो रही है डे बाय डे। अब वो क्यों पतली हो रही है? उसकी एक वजह है। इसी को कहते हैं ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन की लेयर का कम होना, ओजोन की सतह में सुराख हो जाना, जिसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो हमारी अर्थ पे पहुंच रही हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या पहुंचा रही हैं? नुकसान पहुंचा रही हैं। अब देखते हैं कि ओजोन डिप्लीशन की जो डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। डे बाय डे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ओइंग टू, मतलब ड्यू टू हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसान की जो हार्मफुल एक्टिविटीज हैं ऑन द अर्थ, वो क्या कर रही हैं? वो ओजोन की जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर रही हैं। अब देखो, जब ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या करती है? हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डिस्ट्रॉय करती है। अब वही बात, जो सूरज की रेज हैं जब वो अर्थ पे पहुंचती हैं तो अर्थ में मौजूद कार्बन कंटेंट को तोड़ देती हैं। उसका सिंगल एलिमेंट क्या करता है? O2 के साथ रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करता है तो ओजोन बन जाती है। अब ये ओजोन जो यहाँ पे बनती है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब ओजोन, अब ये चीज़ हमसे नहीं पूछी गई। जो क्वेश्चन 2017 और 19 के अंदर CSS में क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन डिप्लीशन क्या होती है। दूसरा ये कि हम कौन सी मेजरमेंट टूल इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? इस डिप्लीशन को कम कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। अब देखो, हमने ये एडिशनल चीज़ें दी हैं क्योंकि नंबर जो होते हैं वो 5 से 7 होते हैं एक क्वेश्चन के, जो पार्ट डिफरेंट किस्म के पास भी होते हैं। तो हमने अच्छे नंबर लेने के लिए ये चीज़ जरूर लिखेंगे, ये क्यों हो रही है, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, क्या कौन कौन सी वजूहात हैं। ये हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। अब देखो, ये जो बनते हैं ये कहाँ से बनते हैं? रेफ्रिजरेटर, AC के थ्रू, एयर कंडीशन जो हम यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर जो गैस यूज़ करते हैं, जब कभी वो गैस लीक होती है तो वो कंटेंट जो होता है कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन का, वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है क्या बनती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती हैं। आगे हैलोजन, हम फायर सस्पेंशन एजेंट के तौर पर जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बनते हैं? हैलोजन बनते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड सोल ट्रीटमेंट के अंदर, और पेस्ट कंट्रोल। अब पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट वो होते हैं जो हमारी क्रॉप्स के लिए नुकसानदाह होते हैं, उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको, मिथाइल ब्रोमाइड को। C3Br का फार्मूला है। अब जो इफेक्ट हैं इसकी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखें, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था
ग्रीन हाउस इफेक्ट और इन्हांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ये चीज़ें, ये टर्म जो है सारे इंटरलिंक्ड हैं। अब देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, क्योंकि हाई अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन हैं वो ज़मीन पर पहुंच रही हैं। वीकनिंग ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जो इंसान का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो रहा है। डिक्रीजिंग डीएनए एंड कॉजिंग म्यूटेशन, जो हमारा जो सॉरी डिक्रीजिंग नहीं डैमेजिंग, जो हमारा डीएनए उसको क्या कर रही है, डैमेज कर रही है, और हमारे जो म्यूटेशन है हमारे जिस्म के अंदर होता है उसको क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। स्किन कैंसर हो रहा है, आई डिजीज स्प्रेड हो रही हैं, रिड्यूस ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो लो हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होती है कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वेराइटीज़ हैं, उनको वो क्या कर रही हैं, वो मादूम हो रही हैं, वो मर रही हैं। आगे हम प्रोविंशियल मेजर्स कौन से ले सकते हैं, जो हमारा अहम क्वेश्चन था। यूजिंग रिसाइकल प्रोडक्ट्स, हम रिसाइकल प्रोडक्ट्स यूज करके क्या कर सकते हैं, ओजोन लेयर के बढ़ाव को रोक सकते हैं, डिफ्यूजन के बढ़ाव को। अगला क्या है, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी चाहिए। अगला क्या है, सेपरेट अवेयरनेस अमंग दी मैसेज, हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकती है, हमें इसको कौन कौन से चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला जो है, रिड्यूसिंग द कंटेंट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द एटमॉस्फेयर, बैन ऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इस्तेमाल पर बैन लगा देना चाहिए। अगला जो है, कंट्रोलिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन से हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे है बायो रेमिडेशन, देखो बायो का मतलब होता है जिंदगी, रेमिडेशन इलाज होता है। अब आपने क्या करना है, बायो को इस्तेमाल करके, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर ओजोन डिप्लीशन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो 2017 और 2019 के सीएसएस के पेपर के अंदर आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप इसको सही तरीके से, जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया इस तरह आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। सो एट द एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।